नहीं देख पाते, और मैं ऐसे अनुभव करता हूं जो अनुभव आम लोग नहीं कर पाते, और इसीलिए परमेश्वर की ओर से मेरी जिम्मेदारी बड़ी होती है, बहुत बड़ी और शक्तिशाली। वो जिम्मेदारी दूसरों से कहीं अधिक होती है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने साहस किया है अकेले चलने का, क्योंकि मैंने साहस किया है आत्मा में चलने का, क्योंकि आत्मा में बहुत लोग नहीं होते, ज्यादा लोग नहीं होते। इसलिए लिखा है, यदि तुम आत्मा में हो तो आत्मा में चलो। अब सवाल यह है, आत्मा में चलना क्या होता है? पहली बात, आत्मा में चलने का अर्थ है आत्मिक रूप से एक्टिव रहना। आत्मा में चलने का मतलब है आत्मा के कार्यों में जीवित और सक्रिय रहना। आत्मा में चलने का मतलब है पवित्र आत्मा में जीना और चलना, और पवित्र आत्मा द्वारा चलाया जाना। आत्मा में चलना यह भी है कि तुम अपनी भावनाओं से ऊपर परमेश्वर के वचन को चुनते हो, वचन को अपने दुखों, अपमानों और परिस्थितियों से भी ऊपर रखते हो। जब मैं अपने हालात या लोगों के व्यवहार का जवाब देता हूं तो मैं अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि वचनों के अनुसार जवाब देता हूं। इसी को कहते हैं आत्मा में चलना। आत्मिक क्षेत्रों में मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार शक्तियों और प्रधानताओं को चुनौती देता हूं। जब मैं आत्मिक जगत में सांपों या दुष्ट आत्माओं को देखता हूं तो मैं उन्हें कुचल देता हूं। जब मैं प्राकृतिक सांप को देखता हूं तो मैं सांप पकड़ने वाले को बुलाता हूं, क्योंकि हम प्राकृतिक सांपों से नहीं लड़ रहे हैं। प्राकृतिक सांप तो इस पृथ्वी की इकोसिस्टम का हिस्सा है, वे इस सृष्टि के जीव जंतुओं में से हैं जो इस पृथ्वी पर है। लेकिन सांप और बिच्छू आत्मिक रूप में दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है, जो अदृश्य आत्मिक क्षेत्रों में काम करते हैं और कैंसर, बीमारियां, तलाक, व्यभिचार, क्रोध, काम वासना, डायबिटीज, मृत्यु, दुख और तरह तरह की बुराइयां उत्पन्न करते हैं, यहां तक कि राष्ट्रों के बीच फूट और विभाजन भी। और इसलिए आत्मा में एक्टिव रहने का अर्थ है मसीह के समान जीना, मसीह के समान बोलना, मसीह के समान प्रकट होना, अपने जीवन में मसीह को व्यावहारिक रूप में दिखाना, यह सुनिश्चित करना कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द हमेशा परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण हो। मैं बताना चाहता हूं कि आत्मा में चलने का अर्थ है आत्मा में